प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 14 सहिष्णुता पर दुबई में दिया गया है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यस् स्तां तितिक्ष्व भारत। Translation: O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception. O seer of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Purport by Srila Prabhupada. In the proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearances and disappearances of happiness and distress. According to Vedic injunction, one has to take his bath early in the morning, even during the month of Magh, January and February. It is very cold at that time. But in spite of that, a man who abides by the religious principles does not hesitate to take his bath. Similarly, a woman does not hesitate to cook in the kitchen in the month of May and June, the hottest part of the summer season. One has to execute his duty in spite of climatic inconveniences. Similarly, to fight is the religious principle of Kshatriya, and although one has to fight with some friends or relatives, one should not deviate from his prescribed duty. One has to follow the prescribed rules and regulations of religious principles in order to rise up to the platform of knowledge. Because by knowledge and devotion only can one liberate himself from the clutches of Maya, illusion. The two different names of address given to Arjuna are also significant. To address him as Kaunteya signifies his great blood relations from his mother's side, and to address him as Bharata signifies his greatness from his father's side. From both sides, he is supposed to have a great heritage. A great heritage brings responsibility in the matter of proper discharge of duties. Therefore, he cannot avoid fight. Matra sparsha. Matra spars. So, मात्रा स्पर्श का अर्थ होता है हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है। वो ज्ञानेंद्रिय कौन सी आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय। और ज्ञानेंद्रिय के 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो शब्द कान का विषय है, स्पर्श त्वचा का विषय है, शब्द स्पर्श रूप आँख का विषय है, रूप, रसना का विषय रस है, रसना जीभ, रस, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध नाक का विषय है। तो जब इन विषयों का इंद्रियों से कॉरस्पॉन्डिंग इंद्रियों से जब स्पर्श होता है तो उसमें से सुख और दुख पैदा होता है। जैसे गर्मी और ठंडी, तो जब गर्मी हमारी त्वचा को स्पर्श करती है, बहुत गर्मी हो
जैसे 50-60 डिग्री 70 डिग्री टेम्परेचर, तो हमारी चमड़ी जलने लगती है, तो दुख पैदा होता है। और बहुत ठंडी भी हो तो हमारी स्किन दुख देती है। उसी तरह आँख, कुछ भगवान भक्त के बारे में जब आँख देखती है तो उससे दिव्यानंद मिलता है, लेकिन कुछ गंदी चीजें आँख देखती है तो उससे हमें दुख होता है। कोई मृतदेह है, कोई मृतदेह जला रहे हैं, या स्टूल यूरिन है स्टिंकी, तो आँख का विषय है रूप। तो अच्छा रूप आनंद देता है, गंदा रूप दुख देता है। आँख, कान में भी अच्छा कीर्तन भजन मधुर स्वरे तो सुख होता है, और गंदा म्यूजिक दुख देता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, कड़वा बहुत, जहर जब जीभ पर रसना पर आता है दुख देता है, और अमृत आता है तो सुख देता है। मात्रा स्पर्शा इंद्रियों के विषय के साथ जब स्पर्श होता है तो उसमें से सुख और दुख पैदा होता है। तो हे अर्जुन, इन आने जाने वाले स्वभाव वाले सुख दुख को सहन करो। ताम तितिक्षु, ताम उनको, तितिक्षु सहन करो। ताम तितिक्षु भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दाह। आगमा पाइनो निधि, आने वाला जाने वाला स्वभाव वाला है। सुख दुख आना और जाना सुख दुख का स्वभाव है। थोड़ी देर सुख रहेगा और बाद में लंबा दुख। जैसे टेस्ट, तो हम सिगरेट पीते हैं, सिगार पीते हैं, लिकर, हार्ड लिकर पीते हैं, तो हमें कुछ क्षणिक भौतिक आनंद मिलता है, क्षणिक भौतिक आनंद, लेकिन लंबा दुख। तंबाकू, गुटखा, लिकर, तो खाते वक्त कुछ न कुछ भौतिक सुख मिलता है, लेकिन बाद में हमें कैंसर और पथरी, मंद, जठराग्नि, दुख, लंबा दुख देता है। तो भौतिक सुख हमें क्षणिक भौतिक सुख देता है, और आध्यात्मिक सुख सनातन है, लंबे काल तक, अनलिमिटेड काल तक वो सुख जारी रहेगा। तो ये कहते हैं भगवान यहाँ मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह। आगमा पाइनो नित्यम, ये आने जाने वाला स्वभाव वाला, क्योंकि भौतिक है इसलिए ये सनातन काल तक रहता नहीं। भौतिक सुख क्षणिक सुख है। तो अर्जुन को भगवान शिक्षा देते हैं कि तू इन सुख दुख से परे हो जा, सहन कर और उनसे परे ऊपर उठ और युद्ध कर। माम अनुस्मर युद्धश्च, माम अनुस्मर युद्धश्च, मेरा अनुस्मरण कर और युद्ध कर, क्योंकि ये आना जाना उनका रहेगा। जैसे मात्रा स्पर्श विषयों का इंद्रियों के साथ स्पर्श होता है तो उनसे सुख दुख उत्पन्न होगा ही होगा। तो ये आने वाला जाने वाला, जैसे सुख आता है वैसे दुख आता है, वैसे दुख आता है वैसे सुख आता है। कुछ परमानेंट नहीं है यहाँ, कोई सुख परमानेंट नहीं है, कोई दुख परमानेंट नहीं है। हमारे कर्मों के मुताबिक हमें सुख दुख मिलता है। तो अनादि कर्म फले परिभवर नवे जले, तारी बार ना कोई न उपाय। अनादि काल से
जो मैं कर्म करता हूँ उससे मैं भव अर्णव भव सागर में मैं पड़ा हूँ। भव सागर का अर्थ है जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग और उनका रिपीटेशन। ये शरीर में जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग, ये शरीर मृत्यु, दूसरे शरीर उसमें जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग, तीसरा शरीर फिर से जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग। तो ये श्रृंखला जारी रहती, इट कीप्स गोइंग। तो भगवान कहते हैं कि ये मिटने वाला नहीं है, इसलिए तू सहन कर। अनलेस मिट सकता है जब आप टोटली आध्यात्मिक स्तर पर रहो, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के स्तर पर हमेशा हम स्थित रहे, तब ये सुख दुख भाग जाता है। इनडिफरेंट टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, इनडिफरेंट टू दिस बॉडी। हम आत्मा है और आत्मा को इन भौतिक शरीर से कोई मतलब नहीं, भौतिक जगत से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम आत्मा है। हम आध्यात्मिक जगत को बिलोंग करते हैं, आध्यात्मिक जगत, क्योंकि हम आत्मा है। हमारा स्वभाव है आध्यात्मिक, हमारा देश धाम घर है आध्यात्मिक। आत्मा का सब कुछ आध्यात्मिक है और आत्मा को हम भौतिक दे रहे हैं, इसलिए दुख। जैसे मछली पानी में सुख, पानी से बाहर निकालो, सुंदर इन अपार्टमेंट जैसा पेंट हाउस, सुंदर डांसिंग फाउंटेन बाहर और दुबई मॉल और सब कुछ मछली को पानी से बाहर निकाल के मछली को सब कुछ अच्छा, पेंट हाउस, खान पान, मछली को आनंद ही रहेगा, रहेगा क्यों नहीं रहेगा? इतना सुंदर फाउंटेन, इतना सुंदर मॉल, दुबई मॉल, इतना सुंदर अपार्टमेंट, सुंदर रोल्स रॉय गाड़ी, बेंटली गाड़ी, मछली को आनंद नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? फिश आउट ऑफ वाटर, मछली का स्वाभाविक जीवन पानी है और वो हमने छीन लिया। उसी तरह आत्मा का स्वाभाविक जीवन आध्यात्मिक है, आत्मा आध्यात्मिक, शरीर भौतिक, शरीर के संबंध में हम जीते हैं, वो भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन। तो हम आत्मा को भौतिक जीवन दे रहे, कैसे आनंद आएगा? नहीं आ सकता, कुछ भी कर लो नहीं आ सकता, क्योंकि स्वाभाविक नहीं है। इट इज फिश आउट ऑफ वाटर, अवर फिश, अपनी मछली पानी से बाहर आ गई तो उनको आनंद कैसे आएगा? तो आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन। तो हमें आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, क्यों? कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन की परिभाषा है भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जो जिए, उनकी भक्ति में जिए, भक्तों की संगति में हम जो जीवन जिए। ये घंटा हम निकाल 2 घंटा, ये हमारा आध्यात्मिक जीवन है और ये हमारा स्वाभाविक जीवन है। और ये जीवन से ही हमें सुख शांति समृद्धि मिल सकती है। दूसरा कुछ भी प्रयत्न करो हमें आनंद नहीं मिल सकता। मात्रा स्पर्शा तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमापायित नितम ताम तितिक्षु भारत। तो हम आत्मा है, इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। भौतिक जीवन से हमें कोई मतलब नहीं, और ज्यादातर हम भौतिक जीवन जीते हैं, ज्यादातर। इसलिए हमारी मछली पानी से बाहर रहती है, और जब पानी से बाहर मछली रहती है दुखी दुख दुख। उसी तरह हम भौतिक जीवन जीते हैं, हम आत्मा होते हुए भौतिक जीवन जीते हैं, इसलिए हमारी मछली पानी से बाहर है और तड़प रही है। तो अपनी मछली बैक इनटू वाटर डाल दो, अर्थात हम शरीर भौतिक शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमारा स्वाभाविक जीवन आध्यात्मिक। तो हम आध्यात्मिक जीवन जीने लगे तो सुखी सुख, क्योंकि हमारी मछली बैक इनटू वाटर,
आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन। तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है मुंह और टंग। मुंह और टंग, सेवन मुख्य है, जीवा दो। सेवन सेवा करना है, मुख्य अंजीवा आदो शुरुआत कहाँ से होती है? जीभ और मुख। तो जीभ और मुख के दो कार्य है, खाना और गाना। खाना कृष्ण प्रसाद और गाना हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। दिस इज आध्यात्मिक जीवन, दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ। सो मोर वी चैंट, मोर हैप्पियर वी कैन बिकम, बिकॉज इट इज अवर नेचुरल लाइफ। मछली की स्वाभाविक लाइफ है पानी, जब तक मछली पानी में आनी। उसी तरह जब आत्मा आध्यात्मिक जीवन जी रहा है जब तक, तब तक आनंद नहीं आ रहा। तो भगवान यहाँ, कृष्ण यहाँ अर्जुन को मना रहे कि ये युद्ध कर। क्यों युद्ध कर? क्योंकि ये सुख दुख आने वाला और जाने वाला स्वभाव वाला है, इसलिए तांत्रिक स्वभाव, इसलिए इनको सहन करना सीखो। तो सहन किया अर्जुन ने, क्या सहन नहीं किया? युद्ध किया, इतने करोड़ों योद्धाओं को मार दिया, तो उनको इमोशनली कितना दुख हुआ होगा। अपने पीर ग्रैंड सर भीष्मदेव, अपने गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कजिन ब्रदर्स, सबको मारना पड़ा, तो दुख नहीं हुआ होगा? नहीं। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि वो शारीरिक स्तर पर नहीं थे। शारीरिक संबंध है, भाई ग्रैंड पापी भीष्मदेव, शारीरिक संबंध है, भौतिक संबंध है। स्पिरिचुअल संबंध यह है कि ये सब आत्माएं हैं, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा को मार नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, वायु से सुखा नहीं सकता, अग्नि से दाह्य नहीं किया जाता। वैसा ही आत्मा मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जीवन की परिभाषा है जो भी हम श्री कृष्ण के संबंध में जिए, उनका नाम है आध्यात्मिक जीवन। जो भी कृष्ण को अर्पण करके हम जो खाएं, इफ यू ऑफर एवरीथिंग टू कृष्ण, जो भी भगवान को भोग लगाए हुए खाएं, तो वो आध्यात्मिक खाना। तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं इस श्लोक में कि भौतिक छोड़ आध्यात्मिक अपना। और आध्यात्मिक क्या है? परमात्मा श्री कृष्ण के संबंध में जो भी चीज कनेक्टेड, तो वो आध्यात्मिक है। तो मात्रा स्पर्शास्तु कहते शीतोष्ण सुख दुखदा, ये मात्रा स्पर्शा सुख दुखदा, मात्रा स्पर्शास्तु कहते शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो नित्यम, ये सुख दुख आना और जाने वाला स्वभाव वाला है। आगमा पाइत्य नित्यम ताम तितिक्षु भारत। इसलिए अर्जुन, तो इनको सहन करना सीख, सहन करना ही चाहिए। तो हमें भी सहिष्णु बनना है। अमानी न मान देना कीर्तनीय सुधारे। सहिष्णु, most tolerant than a tree, more humbler than a straw in the street. So, तांत्रिक भारत। अगर हम भौतिक जीवन, भौतिक कनेक्शन रखें, तो फिर सहन करना सीखना पड़ेगा। We have to tolerate it. अगर टॉलरेट नहीं करना है, अगर ब्लिस चाहिए, आनंद चाहिए, तो हमें श्री कृष्ण की भक्ति सेवा में लगना होगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक क्रिया है। Whatever we do in connection with Krishna is totally spiritual. आध्यात्मिक चीज की परिभाषा ये है कि जो भी श्री कृष्ण से संबंधित है, उनको आध्यात्मिक कहते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास जो भी है कृष्ण से जोड़ दो। मन है कृष्ण से जोड़ दो, बुद्धि है कृष्ण से जोड़ दो, शरीर है कृष्ण से जोड़ दो, धन दौलत सब कुछ कृष्ण से जोड़ दो, फैक्ट्री जोड़ दो। तो ये सब चीजें हम जो जोड़ते हैं वो आध्यात्मिक हो जाती, वो दुखदायी नहीं होती। तो हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है।
हमें जोड़ना है, सब कुछ जोड़ते चलो, भगवान कृष्ण से जोड़ते चलो। शरीर, मन, मानस, देह, गेहो यो किछु मोरे अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। मार भी राख भी यो इच्छा तुम्हारे, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। मारो या रखो आपकी इच्छा। भक्तिविनोद ठाकुर हमें शिक्षा देते हैं कि सब कुछ कृष्ण से जोड़ दो, बस आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो गई। कृष्ण से जोड़ने से कृष्ण लेके भाग नहीं जाएंगे। कृष्ण को जो भी हम जोड़ेंगे, कृष्ण उनको आध्यात्मिक दिव्य बना के हमें वापस हमारे भोग के लिए प्रसाद के रूप में वापस देंगे। तो ये शुरुआत है आध्यात्मिक जीवन की, और हमें आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, जिससे हमारी फिश बैक इनटू वाटर, मछली हमारी पानी में फिर से पानी। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हम आत्मा है, भगवान कृष्ण के अंश हैं, इसलिए उनकी सेवा पूजा करनी ही चाहिए। तो इसलिए कि वी आर लाइक ए बर्ड, हम आत्मा पंछी जैसे हैं, और ये शरीर केज है, गोल्डन केज। तो हम हर रोज ये शरीर की देखभाल करते रहे, लेकिन आत्मा की कोई चिंता नहीं। आध्यात्मिक जीवन है, खाली भौतिक जीवन। तो पंछी मर जाएगा, पिंजरे में पक्षी हैं, उनका हम न दाना देते हैं, उनको न पानी देते हैं, न कुछ सेवा करते हैं, बस पिंजरे को चमकाना, बस सोना का बनाना पिंजरा। लेकिन अंदर बर्ड है, वो तो मर गया, तो फायदा क्या हुआ। तो उसी तरह हम आत्मा है और ये शरीर केज, पिंजरा है। तो अगर हम ये शरीर का ही ध्यान रखें, शरीर को सहलाए, शरीर को सुख दे, लेकिन अंदर बैठा हो पंछी, पिंजरे की हम देखभाल चमकाए, पिंजरे को चमकाए, लेकिन अंदर बैठा हुआ पंछी न दाना देना, न पानी देना, न उनकी कुछ सेवा करना, तो पंछी मर जाएगा। तो पिंजरे की वैल्यू क्या रहेगी। अगर पंछी मर गया तो पिंजरे की क्या वैल्यू है। आत्मा चला गया तो शरीर की क्या वैल्यू, जीरो। 164 रुपीज केमिकल, नॉट मच मोर। तो आत्मा की वैल्यू है, शरीर की वैल्यू नहीं है। आत्मा हमें संभालना है, आत्मा को हमें आध्यात्मिक जीवन देना चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत मुंह से और जीभ से होती है। मुंह से क्या, खाना और गाना। गाना क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 माला दे। तो ये कम से कम है, इनको आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। और खाना कृष्ण प्रसाद, हर रोज भोग लगना चाहिए। हर रोज जो भी किचन में से बाहर आए, हमें कृष्ण भगवान को पहले भोग लगाना चाहिए, बाद में खाना चाहिए। बस ये 2 चीजें करें, हमारा कल्याण हो गया। 16 माला और भगवान को भोग। क्योंकि 7 मुखे जीवा 2, शुरुआत करनी है जीभ और मुख से, और जीभ और मुख के 2 कार्य है, खाना और गाना। गाना क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और खाना क्या, कृष्ण प्रसाद। बस इतना ही करना है। तो अपनी मछली बैक इनटू वाटर, मछली फिर से पानी में, और हमारा पिंजरे में जो पंछी है फ्रेश हो जाएगा, जीवित, आनंदित। लेकिन हमें 2 चीजें करनी पड़ेगी। कौन सी, भोग और भजन। वेरी गुड। सो एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन एट ऑल? कोई सवाल? यस। हम लोग सुनते हैं आत्मा में रहना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में रहना चाहिए, जीवन में रहना चाहिए, चिंतन रहना चाहिए कि मैं प्योर सोल हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। लेकिन जो पहले जो उलझे हुए हैं वो वापस खींच लेती है। सत्संग में बैठे तो हर चीज में बैठे वापस, चलो आत्मा में बैठे, बाहर निकलती वही माया एकदम से जो खड़ी हुई है बाहर गेट पे, वापस पकड़ने की कोशिश करती है पूरी। यस। उससे कैसे, हर समय कैसे बचे? एंडिंग के बाद नहीं, हमारी वर्तमान परिस्थिति क्या है, उनके मुताबिक हमें करना होगा ना। वर्तमान परिस्थिति आपकी है नौकरी धंधा, तो जब हम वो करते हैं तो ये तो
चिंता बाहर जाके शुरू हो जाएगी। लेकिन 2 घंटा तो ऐसा हो कि वो माया चिंता ना हो। विरक्ति 2 घंटा तो ले सकते हैं। तो ऐसे 2 घंटा विरक्ति, जस्ट पुट कर्टन इन फ्रंट ऑफ यू, अभी कुछ नहीं, अभी माला। जब आप ऊपर स्तर पर आ जाओ, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ जाओ और ये सब कुछ छूटे, रिटायर, बच्चों को सारा देखिए रिटायर हो गए, तो हमारा 100% चित्त लग जाएगा। लेकिन अभी तो ये करना होगा, 2 घंटा संन्यास हर रोज, विरक्ति। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च उच्यते, वैराग्य और अभ्यास। तो 2 घंटा वैराग्य दे लो अभ्यास करके, तभी हो सकता है। और आगे जाते हुए टोटल संन्यास। कितना करोगे, भौतिक जीवन कितना जियोगे? तो अभी तो ये करना होगा, 2 घंटा संन्यास, 22 घंटा काम, चिंता, भौतिक, और बाद में 100% संन्यास। 50 के बाद विरक्ति, 50 साल के बाद रिटायर, और रिटायर करते भगवान का भजन करना। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? ओके, नो सवाल। तो हम कार्तिक करते हैं। वेरी गुड, शुरुआत। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्तिक मंथ। तो कार्तिक महीना, इनको दामोदर महीना कहते हैं। और इन दामोदर महीने में भगवान श्री कृष्ण ने कई उत्तम लीलाएं की। सब उत्तम लीलाएं भगवान ने इस महीने में की। शारदीय रास इन कार्तिक महीना में भगवान ने किया, जो भगवान की सर्वोत्तम लीला कहलाती है, रास डांस। उखल लीला भगवान ने इन महीने में की। उखल लीला नलकुवर मणिग्रीवा, जो कुबेर के पुत्र हैं, तो उन्होंने कुछ शरारत की। लंबी कथा है कि वो अप्सराओं के साथ एक तालाब में नंगी अप्सराओं के साथ स्नान करते हुए खेल रहे थे, आनंद प्रमोद कर रहे थे। तो उतने में नारद मुनि वहां से प्रसार होते हैं। तो नारद मुनि की का मान अथवा अमान्य रिस्पेक्ट उन लड़कियों ने रखा, अप्सराओं ने। उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। लेकिन ये 2 पुत्र पैसों के मद में पानी में खेल रहे। तो नारद मुनि को उनका गुस्सा आया कि ये लड़की लोग समझ गई। तो उन नलकुबेर और मणिग्रीवा को नारद मुनि ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? आप नंगा रहना चाहते हो तो नंगा पेड़ होता है, तो आप पेड़ बन जाओ। तो नलकुबेर और मणिग्रीवा दोनों बहुत डिस्टर्ब हो गए और रोते हुए प्रार्थना करने लगे नारद मुनि को कि हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कीजिए, हमें कुछ इस श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। तो नारद मुनि को कुछ तरस आई। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है, तो आपका उद्धार भगवान श्री कृष्ण करेंगे, इसलिए आप नंद महाराज के कोर्ट यार्ड में आप नलकुवर मणिग्रीवा, तो यमला अर्जुन नामक आप वृक्ष बन जाओ, तो भगवान से आपका उद्धार होगा। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया। बाद में उनका उद्धार करते हैं भगवान उखल से। तो उखल लीला भी ये महीने में हुई। शारदीय रास ये महीना में हुआ। भगवान ने गोवर्धन भी इस महीने में उठाया। गोवर्धन लीला इस महीने में हुई। दान लीला, कई लीला, सुंदर सुंदर टॉपमोस्ट लीला भगवान ने इन महीने में की। इसलिए इन महीने का नाम है दामोदर महीना, जिसमें भगवान दामोदर उच्च प्रकार की लीलाएं करते हैं। इसलिए इन महीने में जो भी हम करें कई गुना उनका फल मिलता है, और जो पाप करे कई गुना उनका भी हम फल मिलता है। इसलिए इन महीने में हम दीपदान करते हैं भगवान दामोदर को, राधा दामोदर को, ताकि हमें
उनकी भक्ति मिले, भक्ति प्रयच्छ, हमें भक्ति दो, दामोदर भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। तो ये महीना दामोदर महीने का महात्म्य है और कहीं व्रत करना होता है। जैसे इस महीने में कई लोग भागवत पढ़ते हैं, कई लोग 64 माला करते हैं, कई लोग व्रज में सारा महीना रहते हैं। तो हम कम से कम कुछ न कुछ प्रण लेते हैं। तो हम एटलीस्ट गुड नंबर ऑफ राउंड्स इज 16, या तो ज्यादा राउंड्स या भागवत श्रवण, ऐसा कुछ व्रत ले सकते हैं। तो ये महात्म्य है कार्तिक महीने का। और कोई सवाल? हाँ, एकादशी का अर्थ है, एकादशी 11वां दिन, 11th डे ऑफ द मून, 11वां दिन। तो इन 11वां दिन को एकादशी बोलते हैं। उन दिन हमें एकादश इंद्रियों को नियंत्रित करके एकादश इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में 24 घंटा लगाएं। इनका नाम है एकादशी। अर्थात वंस अपॉन ए टाइम एकदा भगवान विष्णु राक्षस को मारने जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कन्या पैदा करूं हेर से, और वो उनका देखभाल कर लेगी। तो भगवान ने एक कन्या पैदा की और सुंदर स्त्री, और वो स्त्री राक्षस के साथ युद्ध करती है और राक्षस को मार देती है। तो भगवान ने उन एकादशी को उनका नाम एकादशी दिया। और उन दिन 11वें दिन विष्णु भगवान ने उनको प्रॉमिस किया कि मेरे सब भक्त आपका व्रत रखेंगे और आपको आनंद देने के लिए व्रत रखेंगे, और इससे उन भक्तों को कई गुना फल मिलेगा व्रत का। तो ये है एकादशी। एकादश इंद्रियों को हमारे बस में करके भगवान की सेवा में उन दिन 24 घंटा लगाना, इनका नाम है एकादशी। एकादशी किसे कहते हैं? किसे? मैंने क्या कहा? एकादशी के दिन 11 इंद्रियों को वेरी गुड करके भगवान की सेवा में 24 घंटा, उनका नाम है एकादशी। ओके, हरे कृष्ण।